राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष माह के गणेश चतुर्थी जो होती है कृष्ण पक्ष की, उसकी व्रत कथा के बारे में। तो मार्गशीर्ष माह के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाशक गणेश चतुर्थी कहते हैं। और इस व्रत में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल आदि से विधि पूर्वक करें और इसकी कथा सुने। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में त्रेता युग में राजा दशरथ महाप्रतापी राजा हुए। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने शाप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र के शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान राजा दशरथ से धोखे से ही श्रवण कुमार का वध हुआ था। उन्होंने जानकर कुछ भी नहीं किया था, लेकिन विधाता के उसमें जो भी अगर जान के किया हुआ पाप हो चाहे अनजाने में किया हुआ पाप हो, तो उसका फल तो सभी को भोगना पड़ता है, वह चाहे कोई भी हो। तो और फिर वो जो उनके कोई पुत्र भी नहीं था दशरथ के, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और फलस्वरूप भगवान राम ने अवतार लिया उनके यहाँ और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई, जो राम जी की पत्नी बनी। कुछ समय बाद पिता की आज्ञा मानकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए। उन्होंने खरदूषण सहित अनेक राक्षस और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी को त्याग दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता कर ली। सीता जी को ढूंढते ढूंढते जब भगवान वहां पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत पर, तो वहां भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर ली। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर भी लग गए और ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति बोला कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, आदि आदि प्रश्न करे। संपाति की बात सुनकर वानरों ने बताया है कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन आए हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी जो सीता जी हैं उनका अपहरण कर लिया गया है। हम लोग उनको ही ढूंढ रहे हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का हरण जिसने किया है उसको मैं जानता हूँ और सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है, उस पार राक्षसी नगरी लंका है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। वहाँ का राजा रावण है। रावण द्वारा चुराई गई सीता जी अभी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जहाँ जाना चाहिए केवल हनुमान जी ही समुद्र को लांघ सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हनुमान जी इतने पराक्रमशाली हैं कि और वही वहाँ जा सकते हैं, उन्हीं को वहाँ जाना चाहिए, वही समुद्र भी लांघ सकते हैं। अन्य कोई जो है इस कार्य को नहीं कर पाएगा। संपाति की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ। तो हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकते हो। हनुमान जी ने वैसा ही किया और हनुमान जी समुद्र को लांघकर सीता जी से मिलकर उनकी खबर अपने इष्ट देव भगवान राम को
भगवान राम को भी सुना दी। हे गणेश जी, जैसे आपने हनुमान जी की सुनी है वैसे ही हम सबकी भी सुनना और सभी का कल्याण करना। इस प्रकार यह गणेश चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जो गणेश चतुर्थी, उसकी कथा यह पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।